उन सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है जो अब की बार राजस्थान बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो पहला टॉपिक है मैथ्स के अंदर वास्तविक संख्या है, इस टॉपिक में से ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और अब की बार भी पूरा साल से 2024 के अंदर जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी वो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। आपको कोशिश ये करना है कि जो मैं यहाँ टिक करवा रहा हूँ क्वेश्चंस उनको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि यदि आप उन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूरे अच्छे नंबर आने के पूरे चांस बन जाएंगे। क्योंकि हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस को लेके बैठ जाते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कभी नहीं आते और उन क्वेश्चंस को लेके हमारा काफ़ी टाइम है वो वेस्ट हो जाता है और हम उन प्रश्नों को भी पर्याप्त समय नहीं दे पाते जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्नों को बार बार देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि वो प्रश्न हम अच्छे ढंग से कॉन्फिडेंस के साथ में बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर करके आए और उसमें पूरे नंबर आए ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छी मार्क्स के साथ में आप पास आउट हो सके। ठीक है, तो यहाँ मैं वास्तविक संख्या के अंदर जो भी आपका देखिए पहली जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। देखिए जो 1.1 प्रश्न वाली है इसके अंदर जो पहला प्रश्न है ये निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें ऐसे आपके कोई भी सवाल है वो आ सकता है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें से कोई भी संख्या है आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना आना चाहिए। तो एक तो ये पहला क्वेश्चन है वो आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है, या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का, ऐसा क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। साथ ही आपको कहना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ टिक करवा रहा हूँ क्वेश्चंस वो सभी क्वेश्चंस आपको गणित दर्पण पर मिल जाएंगे। मैं आपको साथ ही इस वीडियो के अंत में उसका लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को क्लिक करके आप इजीली समझ सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा और ये तीसरा लगभग सेम ही है, इसलिए आपको तीसरे को अच्छे ढंग से देखना है, क्योंकि अगर तीसरा आप देखेंगे तो दूसरा भी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओके, और दूसरा क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी वही आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एक तरह से ये तो फॉर्मूला है, आप अच्छे ढंग से इसको याद कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ हम चौथे क्वेश्चन के अंदर ये प्रूव भी करेंगे। तो आपको इस जो तीसरा क्वेश्चन है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ये अपने आप आपके हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चौथा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, पूरे साइंस से वो इस क्वेश्चन के आने के हैं। एचसीएफ दे रखा है आपको 9, एलसीएम इन दोनों संख्याओं का पूछा गया है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर से आप 3 क्वेश्चन अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 1.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से आपको तीनों क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे ये एक क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से अगर देखेंगे तो तीनों क्वेश्चन से वो हो जाएंगे। दूसरा और तीसरा लगभग सेम है लिखने का तरीका, और जो पहला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के बारे में आपके √2 का आ सकता है, √3, √5 और √7, ये चारों सवाल है वो आपके एक ही तरीके से होते हैं। और इसका पूरा मैंने कंप्लीट एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो के द्वारा समझकर इस क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिखने का पैटर्न जो है वो समझ सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है। और दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सरल है, आपके आधे पेज के अंदर ही ये पूरा हो जाएगा, परंतु जो पहला क्वेश्चन है वो काफ़ी लंबा है, तो इसके अंदर आपको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, इसके अंदर तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या वाला टॉपिक है वो यही है, और इसके अंदर से आपके क्वेश्चंस पूरे आने की संभावना है। आप अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने चटवाया है वही आपके क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।